हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सबको अभी तक पता चल चुका है कि नीट यूजी 2024 का जो काउंसलिंग डेट है, जो स्केड्यूल है, वो ऑलरेडी रिलीज कर दिया है एमसीसी ने। आप जाके चेक कर सकते हैं। आई होप आप सभी ने किए भी होंगे। तो आज मैं थोड़ा सा उसके विषय में बात करूंगी। जो डेट्स है मैं आपके सामने वो दिखाऊंगी। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है समझने में या फिर कुछ दिक्कत आ रही है तो बिल्कुल आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं और आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, जैसे कि आप सबको ऑलरेडी पता है कि हमारा जो नीट यूजी काउंसलिंग होता है वो टोटल 4 राउंड्स में होता है। फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, मॉप अप राउंड एंड स्ट्रे वैकेंसी राउंड। फर्स्ट राउंड होता है जो बच्चे मान लीजिए कि बहुत अच्छा स्कोर आया है जिन लोगों का, तो वो फर्स्ट राउंड में जाते हैं और उनको कॉलेज अलॉट हो जाते हैं। लेकिन कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो शायद चाहते हैं कि दूसरा कॉलेज ले, लेकिन उस कॉलेज उसको मिला नहीं है पहला राउंड में। तो वो क्या करते हैं, कभी कभी वो पहला जो सीट है यानी कि फर्स्ट राउंड का जो सीट है वो छोड़ देता है। तो वो बच्चे आ जाते हैं सेकेंड राउंड में। एंड और एक टाइप का बच्चा आता है सेकेंड राउंड में जिनको शायद नहीं मिला है, ठीक है, जिनको कॉलेज अलॉट ही नहीं हुआ है फर्स्ट राउंड में, वो बच्चे आ जाते हैं सेकेंड राउंड में। इसके बाद आता है सेकेंड राउंड जहां पे आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है नए तरीके से। सबसे पहले एक बात बता के रखो, नीट काउंसलिंग का जो पहला प्रोसेस है वो है रजिस्ट्रेशन। फिर होता है मॉप अप राउंड। मॉप अप राउंड में वो बच्चे आते हैं जिनको सेकेंड राउंड में कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, वो मॉप अप राउंड में आ जाते हैं। यहाँ पे फिर से वही न्यू तरीके से रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, चॉइस फिलिंग करना होगा, चॉइस लॉकिंग करना होगा। टाइम पूरा दिया गया है, स्केड्यूल पूरा अच्छे से देख लेना क्योंकि टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है जानना। एंड कितना टाइम के अंदर आपको ये भरना है वो भी देखना बहुत ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से फील कीजिएगा, फॉर्म को अच्छे से देखिएगा एंड याद से करिएगा ये सारी चीज़ें। अगर प्रॉब्लम होता है तो बार बार हम एक चीज़ बोल रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, तो कभी भी अगर लगे कि हाँ हमें ज़रूरत पड़ रही है तो बिल्कुल कॉन्टेक्ट करें। तो लास्ट जो इसके बाद राउंड आ जाता है वो है स्ट्रे वैकेंसी राउंड। ये राउंड में क्या होता है, जो बच्चे मॉप अप राउंड से बच जाते हैं तो ये राउंड में वो सारे बच्चे आ जाते हैं। तो यहाँ पे फिर आपको रजिस्ट्रेशन करना है एंड फिर आपको चॉइस फिलिंग, चॉइस लॉकिंग करके अपना कॉलेज अलॉट करना होता है। ओके तो सबसे पहला जो राउंड है वो है फर्स्ट राउंड, जैसे कि आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे। सबसे पहले जो होगा आपका वो होगा कौन कौन से कॉलेज को कितना सीट्स मिला है, वो उसके लिए टाइम दिया गया है 14 अगस्त से लेके 16 अगस्त तक। यहाँ पे एक चीज़ याद रखिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है डेट्स को अच्छे से फॉलो करना और टाइमिंग को बहुत अच्छे से याद रखिए क्योंकि टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उसके बाद अगर आप करेंगे तो आपका वो कैंसिल हो सकता है। तो फिर आ जाएगा रजिस्ट्रेशन। फर्स्ट राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन करना है आपको, जिसके लिए टाइम दिया गया है 14 अगस्त से लेके 20 अगस्त तक। आप दोपहर 12 बजे तक कर सकते हैं अपना रजिस्ट्रेशन एंड उसके बाद आपको अपना पेमेंट करना है दोपहर 3 बजे के अंदर। 20 तारीख लास्ट डेट है। उसके बाद चॉइस फिलिंग करना है कि किस किस कॉलेज को आपने रखा है अपने लिस्ट में, उसको एक के बाद एक डालिए। सबसे पहले अपना जो पसंदीदा कॉलेज है उस कॉलेज को सबसे पहले रखिए, उसके बाद एक के बाद एक करिए। तो उसके लिए आपको टाइम मिलेगा 16 अगस्त से लेके 20 अगस्त तक, रात के 11:55 तक। एंड उसके बाद अपना चॉइस लॉक करना पड़ेगा आपको, जिसके लिए आपके पास टाइम है 4 PM, यानी कि शाम के 4 बजे से शुरू होगा आपका टाइमिंग एंड रात के 11:55 तक आप अपना जो चॉइस लॉक है वो कर सकते हैं। 20 अगस्त है लास्ट डेट, याद रखिएगा। फिर आपका सीट अलॉट होगा, ऑब्वियसली जिस कॉलेज आपको मिलेगा वो कॉलेज का सीट अलॉट होगा। उसके लिए टाइम है 21 अगस्त से लेके 22 अगस्त तक। फिर इसका रिजल्ट आ जाएगा कि कौन से कॉलेज में आपका सीट अलॉट हुआ है। उसके लिए टाइम है 23 अगस्त एंड रिपोर्टिंग करनी है। जिस कॉलेज में आपका सीट अलॉट हुआ है उस कॉलेज में आपको रिपोर्टिंग करनी होती है, जिसके लिए आपके पास टाइम है 24 अगस्त से लेके 29 अगस्त तक। फिर आपको वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, आपके पास टाइम होगा 30 अगस्त से लेके 31 अगस्त तक। ठीक है, तो ये था पूरा फर्स्ट राउंड। मैं बार बार एक चीज़ बोल रही हूँ कि आप अच्छे से टाइमिंग ध्यान रखिएगा क्योंकि उसके बाद अगर करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन या फिर जो प्रोसेस है काउंसलिंग का वो कैंसिल हो सकता है।
ओके, सो अब आता है सेकंड राउंड। सेकंड राउंड के लिए आपको वेरिफिकेशन ऑफ टेंटेटिव सीट मैट्रिक्स बाय द पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स, यानी कि जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि किस किस कॉलेज को कितने सीट्स मिलने वाले हैं, उसके लिए टाइम दिया गया है 4 सितंबर से लेके 5 सितंबर तक। उसके बाद आ जाएगा रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट, यानी कि आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन के लिए टाइम दिया गया है 5 सितंबर से लेकर 10 सितंबर तक। आप दोपहर 12 बजे तक अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके बाद आपको पेमेंट करना होगा, जिसके लिए आपके पास टाइम है 10 तारीख तक। देखिए दोपहर 3 बजे तक आपके पास टाइम है। फिर होगा चॉइस फिलिंग एंड चॉइस लॉकिंग। जिस कॉलेज को आपने एक के बाद एक डाला है, जिस कॉलेज को आपने चूज़ किया है वो कॉलेज रहेगा। वो चॉइस फिलिंग आप कर सकते हैं 6 सितंबर से लेके 10 सितंबर तक रात के 11:55 तक। एंड इसके बाद आएगा चॉइस लॉकिंग। आप अपना चॉइस को लॉक कर सकते हैं शाम के 4 बजे से लेकर 11:55 तक, यानी कि रात के 11:55 तक आप अपना चॉइस लॉक कर सकते हैं। 10 तारीख लास्ट डेट है, याद रखिएगा। इसके बाद आ जाएगा प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट। आपका सीट अलॉट होगा, उसके लिए टाइम दिया गया है 11 सितंबर से लेके 12 सितंबर तक। फिर आ जाएगा आपका रिजल्ट। रिजल्ट आएगा आपका 13 सितंबर तक। फिर आपको रिपोर्टिंग करनी है जिस कॉलेज को आप मिला है, मतलब जो सीट आप अलॉट हुआ है जिस कॉलेज में आपका, उस कॉलेज में आपको रिपोर्टिंग करनी होती है। उसके लिए टाइम है 14 सितंबर से लेके 20 सितंबर तक। फिर वेरिफिकेशन करना पड़ता है। वेरिफिकेशन के लिए डेट दिया गया है 21 सितंबर से लेके 22 सितंबर तक। तो यही था सेकंड राउंड पूरा। ओके, फिर आता है थर्ड राउंड, यानी कि मॉप अप राउंड। वही है कि किस किस कॉलेज को कितना सीट्स मिलेगा। उसके लिए टाइम दिया गया है 25 सितंबर से लेके 26 सितंबर तक। फिर होगा इस राउंड में रजिस्ट्रेशन नई तरीके से, जिसके लिए आपके पास टाइम है 26 सितंबर से लेके 2 अक्टूबर तक दोपहर 12 बजे तक। एंड फिर आपको अपना पेमेंट करना होता है, जिसके लिए आपके पास टाइम है 3 PM, यानी कि दोपहर 3 बजे तक आप अपना ये रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। चॉइस फिलिंग एंड चॉइस लॉकिंग। अब आपको अपना चॉइस फिलिंग करना है कि कौन कौन से कॉलेज को आप अपना रखना चाहते हैं लिस्ट में। तो उसके लिए आपके पास टाइम है 27 सितंबर से लेके 2 अक्टूबर तक एंड रात के 11:55 तक। ओके, एंड आपको अपना चॉइस लॉकिंग करना है। फिर उसके लिए आपके पास टाइम है शाम के 4 बजे से लेकर रात के 11:55 तक। 2 तारीख आपका लास्ट डेट है, 2 अक्टूबर। ओके, इसके बाद आपको आपका सीट अलॉट होगा, जिसके लिए टाइम है 3 अक्टूबर से लेके 4 अक्टूबर तक। एंड उसका रिजल्ट आउट होगा कि कौन से कॉलेज में आपका सीट अलॉट हुआ। उसके लिए टाइम है 5 अक्टूबर। फिर उस कॉलेज में आपको रिपोर्टिंग करनी है जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है। उसके लिए टाइमिंग दिया गया है 6 अक्टूबर से लेके 12 अक्टूबर। एंड फिर वेरिफिकेशन करना है, उसके लिए टाइम है 13 अक्टूबर से लेके 15 अक्टूबर 2024। ओके, अब आता है लास्ट राउंड जो कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड है। यहाँ पे भी सिमिलरली आपको कौन कौन से कॉलेज के लिए कितना सीट्स है वो है, उसके लिए डेट दिया गया है 16 अक्टूबर को, यानी कि एक दिन ही डेट दिया गया है। फिर आपका रजिस्ट्रेशन होगा। इस राउंड में भी रजिस्ट्रेशन के लिए टाइम है आपके पास 16 अक्टूबर से लेके 20 अक्टूबर तक। टाइम याद रखिए कि 12 बजे तक आपको कर देना है अपना रजिस्ट्रेशन। दोपहर 12 बजे तक आपके पास टाइम है। ओके, एंड फिर पेमेंट करना है आपको दोपहर 3 बजे के अंदर आपको पेमेंट कर देना है। 20 तारीख आपका लास्ट डेट है। फिर वैसे ही आपको चॉइस फिलिंग करना है, चॉइस लॉकिंग करना है, जिसके लिए टाइम दिया गया है 17 अक्टूबर से लेके 20 अक्टूबर तक रात के 11:55। ठीक है, आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। उसके बाद चॉइस लॉक करना होगा आपको। देखिए दिया गया है शाम के 4 बजे से लेकर आप रात के 11:55 तक आप अपना चॉइस लॉक कर सकते हैं। फिर सीट अलॉट होगा आपका। फिर सीट अलॉट होगा जब उसके लिए टाइम दिया गया है 21 अक्टूबर से लेके 22 अक्टूबर तक। ओके, फिर इसका रिजल्ट आ जाएगा 23 अक्टूबर को। एंड आपको रिपोर्टिंग करनी है जिस कॉलेज को, ऑब्वियसली जिस कॉलेज में आपका सीट अलॉट हुआ है उसको रिपोर्टिंग करनी है 24 अक्टूबर को। आपके पास टाइम है 24 अक्टूबर से लेके 30 अक्टूबर तक। यहाँ पे फिर वेरिफिकेशन का कोई डेट नहीं मेंशन है, आपको वेरिफिकेशन इधर नहीं करना है। ठीक है, तो यही था 4 प्रोसेस। थोड़ा अगर बोले समरी जैसा आपको बता दिया कि ताकि थोड़ा सा आपको समझ में आए। और अगर आप चाहते हैं कि लॉन्ग वीडियो आए इसके बारे में तो बिल्कुल कमेंट में बताइएगा, हम एक लॉन्ग वीडियो भी करेंगे इसके बारे में। थैंक यू।